सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान लगातार युद्ध अभ्यास तो कर ही रहा है, जिसको मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं। अब आपको बता दूं कि ईरान के टॉप जनरल कमांडर ने नेशनल टीवी पर इंटरव्यू देते हुए ऐसी बात बोल दी है कि इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, इजराइल कितना भी ताकतवर हो, मैं मानता हूं और ये सारी दुनिया जानती है कि बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उसमें इतनी अभी ताकत नहीं है कि ईरान पर सीधा सीधा हमला करे। अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमेशा से पीछे से हमला करते आए हैं। इसमें ईरान की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अब मेन बात समझिए कि कमांडर ने कितनी बड़ी बात कही है। कमांडर ने कह दिया है, आपकी स्क्रीन पर यह है वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया है कि हमने खास ऐसा ड्रोन बनाया है और तैनात कर दिया है जिस ड्रोन का नाम अर्श 2 है। यानी अर्श 1 पहले से एक ड्रोन है इनके पास, लेकिन अर्श 2 को जो डिजाइन किया गया है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हैफा शहर को बड़े ही आराम से उड़ा सके। बता दूं कि इन्होंने ये भी कहा कि इजराइल का काल, हमारा ये नया ड्रोन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये है वो ड्रोन अर्श 2। जी हां, ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जा रहा है, जो स्पेशली इस्राइल के खिलाफ बनाया गया है। इस्राइल की राजधानी को देखते हुए, उसकी ताकत को देखते हुए माप कर ये सारे ड्रोन बनाए गए हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं इजराइल के खिलाफ। इसके बाद अमेरिका इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोई भी देश का कमांडर खुलेआम आकर इतनी बड़ी बात कहता है टीवी चैनल के जरिए, तो ये बात काफी बड़ी होती है। मेन बात यह कि ड्रोन ये इजराइल के खिलाफ पहले से ही ईरान के बॉर्डर पर तैनात है। अगर इजराइल उधर से कुछ हरकत करता है तो इधर ईरान कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। वहीं आपको बता दूं, ईरान और सऊदी अरब बातचीत करना शुरू कर चुके थे, रिश्ते सुधरने वाले थे, सुधर रहे थे। इसी बीच में अमेरिका ने एंट्री मारी थी और फिर सऊदी अरब को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया। कई सारे ऑफर दिए, बाइडेन ने दौरा किया, इसके बाद चीज़ें बदल गईं। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से दूरी बनाना शुरू कर दिया और बातचीत को किनारे रख दिया। एक बार फिर से इस बात को उठाया है ईरान ने, और ईरान ने कहा है कि बातचीत करने के लिए इंटरेस्ट पॉजिटिव वे में रखे सऊदी अरब और पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करे। बातचीत के लिए वो उत्सुकता दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए, ताकि रिश्ते ठीक हो सके। लेकिन सऊदी अरब का हमेशा झुकाव इतिहास गवाह है, आले यहूद की तरफ और अमरीकियों की तरफ ही रहा है। अरबियों की अगर आप असलियत जानने की कोशिश करेंगे, जब आप कभी सऊदी अरब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर अरबियों की बीवियाँ यहूदी पाई जाती हैं या अंग्रेज़, क्योंकि पैसे की कमी तो उनके पास है नहीं, और अरब से ज़्यादा मज़े लेने वाला इस दुनिया में कोई है भी नहीं भाई साहब। तो समझ रहे हैं आप, अरब अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतर मुसलमान और सबसे अच्छा मुसलमान समझते हैं। वो सोचते हैं ये सब छोटे मोटे ये तो हमारे लिए माफ़ हो जाएंगे। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। सऊदी अरब की ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये अरब सरकार है इसने सारी लिमिट को क्रॉस किया हुआ है। वहीं ईरान ने IAEA को रिक्वेस्ट किया है कि आप अमेरिका और इजराइल के प्रेशर के आगे झुकिए नहीं, क्योंकि IAEA पिछले कई बार से इजराइल के प्रेशर में आके ईरान के खिलाफ बयानात जारी कर रहा है, जिसमें उसने ये भी बयान दे दिया कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो परमाणु बम बना सकता है। आपको बता दूं कि ईरान के ये जो मिनिस्टर हैं नासिर कन्नानी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान बातचीत करने को तैयार है और आपको कोऑपरेट करने को तैयार है, बस आप बातचीत जारी रखें। वहीं आपको बता दूं, ईरान ने भारत को भी समझाया है एक दोस्त के नाते कि जिस प्रकार से आप अमेरिका की पाबंदियों को इग्नोर करके रूस से गैस और तेल ले रहे हैं, वैसे ही आप ईरान से यानी हमसे भी गैस तेल अच्छे और सस्ते दामों में ले सकते हैं। भारत की 5 उंगलियां घी में है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी अपने अरब मित्रों को लाइटर भी लिख रहे हैं, भारत के मुसलमानों को यूं निचोड़ने में लगे हुए हैं, मस्जिदें तोड़ने में लगे हुए हैं, मुसलमानों को ठूसने में लगे हैं जेल में, लेकिन अरब देशों को लाइटर लिख रहे हैं।
क्रोनोलॉजी समझिए आप। इसी के साथ अजरबैजान, रशिया और ईरान, इन तीनों देशों ने मिलकर एक डील करी है। तीनों देश मिलकर एक कॉरिडोर बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तीनों देश एक बीच में सड़क, एक रास्ता तीनों को जोड़ दे, जिससे तीनों देश एक दूसरे को व्यापार में मदद कर सकें और इधर का माल उधर और वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब तीनों देश आपस में कर सकें सही दामों में। मोसाद के चीफ ने एक बार फिर से ईरान की न्यूक्लियर डील के बारे में बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान की यह डील झूठ और मक्कारी पर टिकी हुई है, झूठे वादों पर टिकी हुई है, और अगर ये डील हो भी जाती है तो इससे ईरान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और इजराइल रुकने वाला नहीं है। अब आपको बताऊं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जर्मनी पहुंचे हैं, तो उन्होंने बताया है कि हमने जर्मनी के काउंसलर को और बड़े बड़े नेताओं को हमने ईरान की जो न्यूक्लियर के बारे में जो खुफिया जानकारियां हैं वो सारी सेंसिटिव चीज़ें हमने जर्मनी के साथ शेयर कर दी हैं। इसी के साथ इसी बातचीत के बीच मेन मकसद निकल के आया है। जर्मनी इजराइल से एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल से ले रहा है। रूस के साथ अब सीधा टकराव जर्मनी का है, तो अब जर्मनी को नींद नहीं आ रही है और हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है, डिफेंस के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा है। आपको बताऊं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि सीरिया में जो मिलिट्री साइट्स हैं उसको ईरान मिसाइल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर रहा है, और जहां भी ईरान मौजूद है लगातार ये वही काम कर रहा है, मिसाइल फैक्ट्री बना रहा है हमारे ख़िलाफ़। इसलिए हम सीरिया में और अलग अलग क्षेत्रों पर ईरान पर हमले करते रहेंगे। वहीं तुर्की ने बड़ी बात फिर से कह दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कह दिया है ग्रीस को कि दोबारा तुम भड़काने की बातें कर रहे हो, भड़काने का काम कर रहे हो। अगर मामला बिगड़ता है तो इसकी वजह तुर्की नहीं तुम होगे। वहीं इराक में कुर्दिश के खिलाफ और सीरिया में भी कुर्दिश के खिलाफ तुर्की ऑपरेशन करता रहता है। ऐसे ही कल इराक के अंदर कुर्दिश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन तुर्की की फ़ौज कर रही थी, जिसमें खुद तुर्किश के ही 4 फौजी मारे गए हैं। तुर्की अगर आपको लेके आया हूं तो तुर्की के बारे में एक और जानकारी आपको बता दूं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मॉल के अंदर 2 ग्रुप में फायरिंग हो गई, और उस फायरिंग के चक्कर में वहां पर मौजूद 5 लोग बेगुनाह मारे गए, जिसमें ईरान के नागरिक भी मारे गए हैं, अजरबैजान के भी नागरिक मारे गए हैं और तुर्की के तो शामिल ही हैं। वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूं कि मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आपको पसंद आई है। इस रिपोर्ट के बारे में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए हो रोज़ तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।